हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है सैटरडे 1 नवंबर, मार्केट क्लोज है। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने स्टॉक्स के पूरे पोर्टफोलियो का अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं, सैटरडे और संडे को मैं अपने खुद के पोर्टफोलियो के अपडेट शेयर करता हूं। सैटरडे के दिन शेयर करता हूं मैं स्टॉक्स का अपना पोर्टफोलियो अपडेट, और संडे को शेयर करता हूं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अपडेट। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो की समरी देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू हो गई है 82 लाख रुपए, और इसमें से रिटर्न मुझे मिल रहा है 14,59,781, यानी कि 21% का रिटर्न। इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो मेरी 65% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है और 35% स्टॉक्स में। और म्यूचुअल फंड में मुझे टोटल 37% का रिटर्न मिल रहा है, जिसमें से 14,51,261 का कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड से आ रहा है। और स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल 0.29% का रिटर्न, यानी कि 8,519 का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप इस ओवरऑल रिटर्न जो ऊपर देख रहे हैं इसमें बात करेंगे तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड से ही आ रहा है। तो इस वीडियो में हम क्योंकि स्टॉक्स का पोर्टफोलियो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये है हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, यानी कि 28,98,644 रुपए की, जिसकी वैल्यू अभी हो गई है 29,07,164 रुपये, और जिसमें से रिटर्न मिल रहा है केवल 8,519 रुपये का, यानी कि 0.29%। तो अब इसमें और डिटेल में आगे चल के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो सबसे ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है पेटीएम, फिर मज़गांव डॉक, फिर बीएससी, और फिर है चॉइस 70% रिटर्न, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 57% का रिटर्न। गोल्ड बॉन्ड्स जो अपने दो हैं, एक 54% दे रहा है और एक 46% दे रहा है। ऊनो मिंदा 46%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 43%, एचडीएफसी 35%। अब बात करते हैं कि सबसे ख़राब मेरे पोर्टफोलियो में क्या परफॉर्म कर रहा है, तो वो है सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज 81% का लॉस, इजी ट्रिप प्लानर्स 68% का लॉस, केसी 60% का लॉस, और वैल्यू में भी सबसे बड़ा लॉस यहीं पे ही है 1,20,000 का। जी मीडिया कॉरपोरेशन 58% का लॉस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 57% का लॉस, बट ये डीमर्जर की वजह से है। अब इसके बाकी हमें 100 स्टॉक्स और जो दूसरी इसकी सब्सिडरी बनेगी वहाँ से हमें मिल जाएगा, तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा, तो इसमें उतना खास लॉस नहीं है, ये रिकवर हो जाएगा। जी टी एल इंफ्रा 55% का लॉस, टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग 52% का लॉस, एम टी एन एल 49% का लॉस, रतन पावर 45% का लॉस, इसमें भी वैल्यू वाइज अच्छा खासा लॉस हो रहा है 22,000 का। और फिर है अपनी तनला प्लेटफॉर्म 44% का लॉस। तो ये थे अपने बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मर्स, एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में जो थे। अब इसी के बाद अपने पूरे पोर्टफोलियो की एनालिटिक्स भी देख लेते हैं कि हम लोग किस किस सेक्टर में ये स्टॉक हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि होल्डिंग जो है मेरे पास वो कैसी स्प्लिट होके रखी है। तो जो मेरे स्टॉक्स हैं वो टोटल 95% है, और जो ETF हैं वो मेरे उसका 1% कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे पोर्टफोलियो का। और जो अदर्स हैं, अदर्स यानी कि इसमें आ रहे हैं मेरे गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स मेरा कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4% मेरे पोर्टफोलियो का। और रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक्स नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं 0.9%। ETF भी नेगेटिव में परफॉर्म कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं नेगेटिव में 2.49%। और यही अगर गोल्ड बॉन्ड्स की बात करें तो वो रिटर्न दे रहे हैं पॉजिटिव में 42% का। अब जो मेरे स्टॉक्स हैं वो किस किस सेक्टर में बिलोंग करते हैं वो भी देख लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पे आप 95% के मेरे स्टॉक्स देख रहे होंगे, ये फर्दर आगे किस किस सेक्टर में बिलोंग करते हैं उनको भी देख लेते हैं, और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी डेटा हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे ये स्टॉक्स हैं उसमें लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, यानी कि लार्ज कैप में मेरे इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब ओवरऑल वैल्यू भी चल रही है 11,57,127 रुपये, जिसमें मेरे को रिटर्न मिल रहा है पॉजिटिव में 4.6% का। और लार्ज कैप मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 42% है। मिड कैप में ओवरऑल वैल्यू चल रही है अभी 9,18,872 रुपये,
और वो भी पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है 8.4% का। और अगर आप मिड कैप की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मिड कैप 33% है पूरे 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 पोर्टफोलियो का। और सबसे अभी जो ख़राब परफॉर्म कर रहा है वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो टोटल वैल्यू अभी चल रही है 6,85,644 रुपये की, यानी कि लॉस में है मेरा 17.41%। इतना लॉस अभी हमें स्टॉक स्मॉल कैप में चल रहा है, और स्मॉल कैप जबकि 25% ही कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल मेरे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की। तो ये थी मेरी पूरी काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस मेरे खुद के पोर्टफोलियो की। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये वीडियो मैं हर सैटरडे को अपलोड करता हूँ, जहाँ पे मैं अपने खुद के पोर्टफोलियो की पूरी डिटेल एनालिसिस करता हूँ। तो गाइस, आप मेरे साथ मेरे 1 करोड़ की जर्नी में जुड़े रहिए। मेरा टारगेट है कि इस पोर्टफोलियो को मेरे को 1 करोड़ तक पहुंचाना है। अभी मेरा पोर्टफोलियो अभी चल रहा है 82 लाख का। तो जुड़े रहें मेरे साथ मेरे 1 करोड़ की जर्नी में। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और जो भी आप कहना चाहते हैं बताइए, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।